ओम नमः शिवाय। आज की जो हमारी चर्चा है वो कर्म के ऊपर है कि जो कर्म के जो 3 रूप होते हैं, जिनमें कि पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमान कर्म। तो ये क्या होते हैं, ये क्या हैं, इन्हीं के बारे में आज हमारी चर्चा होगी। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी चर्चा का प्रारंभ करते हैं। तो देखो, कर्म के 3 रूप हैं जो कि आपने सुने होंगे। अगर तीनों नहीं सुने होंगे तो एक ना एक तो सुना ही होगा। तो ये कर्म क्या हैं? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। तो संचित कर्म वो वाले कर्म होते हैं जो कर्म अतीत में किए जा चुके हैं और उनका जो भी प्रभाव है, जो भी आपको फल मिलना है वो जमा हो चुका है, अभी आपको मिला नहीं है उनका फल। मतलब कि अतीत में किए हुए जो भी कर्म हैं वे कभी भी ख़त्म नहीं होते और उनका प्रभाव जो है वो जमा हो जाता है और उन्हीं कर्मों को संचित कर्म कहा जाता है, जिनके फल अभी प्राप्त हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। ऐसे कर्मों को ही संचित कर्म कहते हैं, जिनका फल जो है अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है, भविष्य में कभी मिलेगा। और प्रारब्ध कर्म किन्हें कहते हैं कि जिनका फल अभी वर्तमान में, जिन कर्मों का फल हमें अभी प्राप्त हो रहा है, जो कभी अतीत में किए गए कर्म थे, जिनका समय आ चुका है फल देने का, फल प्राप्त करने का, तो जिनका फल अभी हमें वास्तविकता में वर्तमान में प्राप्त हो रहा है, उनको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। जो किए गए थे अतीत में लेकिन अब समय आ गया है उनका फल प्राप्त करने के, तो उन्हीं को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। और तीसरा है क्रियमान कर्म। तो क्रियमान कर्म वो कर्म होते हैं जो वर्तमान समय में किए जा रहे हैं और फिर वर्तमान समय में किए गए कर्म ही कालांतर में संचित कर्म का रूप लेंगे और फिर प्रारब्ध होकर प्रारब्ध कर्म का रूप लेकर हमें फल देंगे। तो ये क्रियमान कर्म ही जो हैं वो संचित कर्म का रूप लेंगे और फिर प्रारब्ध कर्म का रूप धारण कर लेंगे। और कर्म हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्म का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कर्म का व्यक्ति के जीवन पे इतना ज़्यादा महत्व है कि जो व्यक्ति का जो पुनर्जन्म होता है वो भी कर्म के ऊपर ही आधारित होता है। और यहाँ तक कि व्यक्ति जिन माता पिता, परिवार, समाज, समय में जन्म लेता है वो सब भी उसके प्रारब्ध कर्मों का ही परिणाम होता है। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि निरंतर हमेशा उससे कोई बुरा कर्म ना हो जाए। कोई आपके साथ में बुरा कर रहा है तो उसका फल उसको मिलेगा, लेकिन आप कभी भी किसी दूसरे के दिखावे में या आकर या दूसरे को दिखाने के लिए आप स्वयं खुद बुरे कर्म ना करने लग जाइए। जो अपने लिए बबूल बो रहा है, कांटे बो रहा है, उसको बोने दो। आप हमेशा तब भी अपने आंगन में फूल ही लगाइए। ओम नमः शिवाय।